Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the second part of VBT, valence bond theory, and today we are going to discuss the formation of pi bond, how pi bond is formed. Dear spectators, इसमें हम ज्योमेट्री सबसे पहले स्टडी करेंगे O2 की ज्योमेट्री, then we will study the geometry of N2 और इसमें हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फिर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस को स्टडी करेंगे। पाई बॉन्ड सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दी ज्योमेट्री ऑफ O2। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px 2py एंड 2pz। इसके पास भी है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 और इसके पास 1। दूसरा ऑक्सीजन इसके पास आता है, उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होता है। 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों का ताल्लुक, ये वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं नंबर 1, इनका ताल्लुक वैलेंस शेल से है और दोनों पार्शली फिल हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। नंबर 1 वैलेंस शेल से, नंबर 2 पार्शली फिल या हाफ फिल और नंबर 3 दोनों में इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट। तो एक ऑक्सीजन का 2py, ये 2py ऑर्बिटल है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑक्सीजन से बिलोंग करता है। दूसरा ऑक्सीजन का भी 2py इसके पास आएगा, ये ओवरलैप कर जाएंगे तो 2py के साथ मिलेगा, ये एक दूसरे ऑक्सीजन से बिलोंग करता है। कौन सी ओवरलैपिंग होगी, लीनियर। अब बाकी रह गया 2pz, तो 2pz जो है वो पार्शली फिल है और ये जो 2p हैं, ये वाले 2pz वाले दोनों पार्शली फिल हैं और दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। इनमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ये पैरेलल हो गए हैं, इनमें साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड formed due to sideways overlapping। और कौन साइडवेज ओवरलैप करते हैं, ऑफ पार्शली फिल्ड पैरेलल। जो पैरेलल होंगे, पार्शली फील्ड होने चाहिए पैरेलल p ऑर्बिटल्स। पैरेलल p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करेंगे एंड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है लाइज अलोंग बॉन्ड एक्सिस। अलोंग बॉन्ड एक्सिस का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के इर्द गिर्द होती है, ऑन बॉन्ड एक्सिस नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग बॉन्ड एक्सिस से इर्द गिर्द होगी। अब उसके बाद हम ज्योमेट्री करने लगे हैं N2 की ज्योमेट्री। तो N2 की ज्योमेट्री में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है। अगर हम इसको लिखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 ड्रा करना है। 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2px के पास 1, 2py के पास 1 और 2pz के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन इसके पास आता है, उसमें भी ऐसे ही है। 1s में 2, 2s में है 2, 2px के पास 1 और 2py के पास 1 और 2pz के पास 1। ये सारे ऑर्बिटल पार्शली फिल हैं। नंबर 1, इन सब का ताल्लुक वैलेंस शेल से है, सारे पार्शली फिल्ड हैं तो सब ने ओवरलैप करना है। सबसे पहले ये जो हमारे पास 2px है, 2px एक नाइट्रोजन का और ये दूसरा नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का 2px दूसरे नाइट्रोजन के 2px से मिलता है
तो ये 2px के साथ 2px के साथ ओवरलैप कर गया है, तो कौन सा बॉन्ड बन गया है? इस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड इन्होंने बना दिया है। और बाकी जो है ये दो ऑर्बिटल, एक होगा 2py और 2py, ये पैरेलल हैं, तो ये क्या करेंगे? 2py पैरेलल हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? अपोजिट है। साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बना देंगे? पाई बॉन्ड बना देंगे। एक और भी पार्शली फिल है और उसका नाम है 2pz। ये 2pz है और ये वाला भी 2pz है, तो 2pz वाले के साथ ओवरलैप करेगा। 2pz, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, 2pz वाले से ओवरलैप करेगा। क्योंकि ये भी पैरेलल हैं, इनमें भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो ये भी पाई बॉन्ड बना देंगे। ये ज्योमेट्री आ जाएगी N2 की। N2 में एक है सिग्मा बॉन्ड और दो हैं उसके अंदर पाई बॉन्ड। ये दोनों पाई बॉन्ड हैं और नीचे वाला क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो ये N2 की ज्योमेट्री आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ VBT। अब लास्ट ज्योमेट्री इसमें हम करने लगे हैं वो है H2S की ज्योमेट्री। सल्फर का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 होता है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2, 2p में है 6, 3s में है 2, 3px, 3py एंड 3pz। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर हम मेंशन करेंगे तो इसके 2py और 2pz के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास आता है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आते हैं। एक हाइड्रोजन का आता है 1s, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन का 1s, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। दो हाइड्रोजन इसको अप्रोच करते हैं, से हम यहाँ पर ड्रा करते हैं इसके ऑर्बिटल्स। ये आ जाएगा 2px सल्फर का। ये जो 2px है इसके पास हैं दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ये है 2py। 2py के पास है एक इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद आ जाएगा 2pz। 2pz वाले के पास भी है कितने इलेक्ट्रॉन? 2pz वाले के पास भी है एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? ये जो 2py वाला है ये भी ओवरलैप करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के 1s के साथ। और ये भी ओवरलैप कर जाएगा हाइड्रोजन के 1s के साथ। S क्योंकि स्फेरिकल होता है, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये ज्योमेट्री आ जाएगी H2S की ज्योमेट्री। तो इसमें बॉन्ड एंगल 92 डिग्री का होता है H2S की, जिसमें दोनों बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब आ जाता है हम सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस हो सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? अगली जो चीज़ हम स्टडी करने लगे हैं वो है सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं, उनमें सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले जो है एक साइड पे हम मेंशन करेंगे सिग्मा बॉन्ड और दूसरी साइड पे हम मेंशन करेंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि पार्शली फिल्ड होते हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है ड्यू टू साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैप कौन करेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जो पैरेलल होंगे और p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। नंबर 2, ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो है इसमें वीक ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से हम कहते हैं पाई बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बताती है। इसमें देयर इज वन लोब ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन लोब ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गुच्छा। इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होते हैं, किधर होते हैं? ऑन बॉन्ड एक्सिस।
तो इसमें बॉन्ड एक्सिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड एक्सिस होती है वो लाइन जो दो न्यूक्लियाई को जोड़ रही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें टू लोब्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, टू लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की टू लोब्स किधर होती हैं, अलोंग बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस के इर्द गिर्द होती है। अब चौथा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड जो है इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। इसका मतलब है पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये चौथा पॉइंट इसका, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि आफ्टर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। टू एटम्स कैन फॉर्म, दो एटम जो होंगे कैन फॉर्म, वो फॉर्म कर सकते हैं ओनली वन सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब है दो एटम जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। और पाई बॉन्ड जो है इट कैन बी टू एटम्स कैन मेक मोर देन वन पाई बॉन्ड। और छठा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड अकेला हो सकता है, पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेला नहीं हो सकता। मीन सिग्मा बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये बनता है ड्यू टू SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग एंड PP ओवरलैपिंग। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल, ओनली पैरेलल जो होंगे क्या, p ऑर्बिटल्स। तो पैरेलल p ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब उसके बाद आ जाती है लास्ट चीज, और वो है लिमिटेशंस ऑफ VBT। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ VBT? VBT की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? कि जो हमने VBT पढ़ी है उसके अंदर कुछ खामियां भी हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ VBT? नंबर 1, पहली लिमिटेशंस, व्हाट विल बी द एंगल, बॉन्ड एंगल इन वाटर एंड अमोनिया? VBT can't explain, VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वाई? कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होती है 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। कार्बन के पास पार्शली फिल 2 हैं, तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, टेट्रावेलेंट क्यों होता है? नेक्स्ट चीज है बेटा हमारे पास तीसरी, वाई ऑक्सीजन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मीन ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन क्यों शो करती है? जो अट्रैक्शन शो करें उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। और लास्ट चीज है वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, कि हीलियम का मॉलिक्यूल आपस में क्यों नहीं बॉन्ड बनाता? VBT इसको एक्सप्लेन नहीं करती। ये जो पहली 2 खामियां हैं इनको कवर किया किसने? इसको कवर किया हाइब्रिडाइजेशन ने। और ये जो लास्ट 2 खामियां हैं इनको कवर करेगी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट 2 डेफिशिएंसीज कवर करेगी और लास्ट 2 डेफिशिएंसीज को कवर करेगी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ VBT। और ये VBT का आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।